जब तक मोदी जिंदा है धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। मोदी जी हमेशा हेट स्पीच करते हैं, थोड़ा तो पेशेंस रखो। तो फिर आप पब्लिक सेक्टर को क्यों प्राइवेटाइज कर रहे हो? किसी रिलीजन के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता। राजनीति ने आरक्षण की परिभाषा के मायने पलट कर रख दिए हैं। सत्ता की दौड़ में आरक्षण सिर्फ एक पहिया बनकर रह गया है, जिसके सहारे हर राजनीतिक दल अपनी गाड़ी को संसद की दहलीज तक पहुंचाने की जुगत में जुटा है। आरक्षण के मुद्दे को विपक्ष एक ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। अमित शाह के एक फेक वीडियो के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश की गई, लेकिन विपक्षी नेताओं को यह दांव उल्टा पड़ गया। अब अमित शाह के साथ साथ पूरी बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। कांग्रेस पार्टी एक झूठ फैलाकर जनता के बीच में भ्रांति पैदा करना चाहती है। मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण की समर्थक है और हमेशा इसके संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। चुनावी मौसम में कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अगर आप रिजर्वेशन के खिलाफ हो तो आपको ना अग्निवीर योजना लानी थी, ना प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए, ना आपको ठेकेदारी प्रथा लागू करनी चाहिए। ये सब के सब काम रिजर्वेशन के खिलाफ काम करे जा रहे हैं। कांग्रेस वाले सुन ले, जब तक मोदी जिंदा है दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने इस बार 400 पार का नारा दिया है। कांग्रेस ने इस नारे को आरक्षण हटाने की तैयारी की मंशा बताना शुरू कर दिया है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी 400 सीटें लाकर संविधान बदल देगी। कांग्रेस ने जब 400 पार के नारे को डैमेज करने की कोशिश की तो बीजेपी की पेशानी पर भी बल आ गए। आप जैसे जानते हैं, कुछ दिन से कांग्रेस पार्टी ने हमारे 400 पार के लक्ष्य को ट्विस्ट करना शुरू किया है। उन्होंने एक प्रकार से 400 पार के लक्ष्य को संविधान बदलने के लिए ये लक्ष्य है और दूसरा एक अपप्रचार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार करने के बाद आरक्षण को समाप्त कर देगी। ये दोनों चीजें निराधार और तथ्यहीन है। कांग्रेस की आरक्षण और संविधान बदलने की मंशा वाली चुनावी चाल में बीजेपी फंसती भी नजर आ रही है। अब विपक्ष के हर आरोप पर बीजेपी के बड़े नेता सामने आ रहे हैं। उन्होंने 15 में भी आगाह किया था, मारे डर के तब तो चुप बैठ गए थे। अभी जब ये कहते हैं ना कि इतना वोट हमें दो, क्या है, मूलतः ही आरक्षण विरोधी लोग हैं। दो तरीका होता आरक्षण खत्म करेगा, नौकरियां ही खत्म कर दो तो आरक्षण स्वतः खत्म हो गया। आरजेडी तो कानून बहुत जानती है, अच्छी बात है। भारत का संविधान सुरक्षित है, भारत का संविधान संरक्षित है। बाबा साहब का द्वारा बनाया गया संविधान हमेशा रहेगा। इंडी गठबंधन में शामिल विपक्षी दलों ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाकर ओबीसी और दलित वोटर्स को साधने की योजना बनाई। कांग्रेस लगातार संविधान और लोकतंत्र को बीजेपी से खतरा बता रही है, तो बीजेपी ने इसकी काट निकालने के लिए नई रणनीति तैयार की है। जिस मुस्लिम समुदाय को आरक्षण का लाभ देकर कांग्रेस ने कर्नाटक और तेलंगाना में अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाई है, अब उसी ताकत को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में हथियार बना लिया है। टीम न्यूज नेशन। जब तक मोदी जिंदा है
धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। मोदी जी हमेशा हेट स्पीच करते हैं, थोड़ा तो पेशेंस रखो। तो फिर आप पब्लिक सेक्टर को क्यों प्राइवेटाइज कर रहे हो? किसी रिलीजन के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता। राजनीति ने आरक्षण की परिभाषा के मायने पलट कर रख दिए हैं। सत्ता की दौड़ में आरक्षण सिर्फ एक पहिया बनकर रह गया है, जिसके सहारे हर राजनीतिक दल अपनी गाड़ी को संसद की दहलीज तक पहुंचाने की जुगत में जुटा है। आरक्षण के मुद्दे को विपक्ष एक ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। अमित शाह के एक फेक वीडियो के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश की गई, लेकिन विपक्षी नेताओं को यह दांव उल्टा पड़ गया। अब अमित शाह के साथ साथ पूरी बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। कांग्रेस पार्टी एक झूठ फैलाकर जनता के बीच में भ्रांति पैदा करना चाहती है। मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण की समर्थक है और हमेशा इसके संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। चुनावी मौसम में कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अगर आप रिजर्वेशन के खिलाफ हो तो आपको ना अग्निवीर योजना लानी थी, ना प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए, ना आपको ठेकेदारी प्रथा लागू करनी चाहिए। ये सब के सब काम रिजर्वेशन के खिलाफ काम करे जा रहे हैं। कांग्रेस वाले सुन ले, जब तक मोदी जिंदा है, दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने इस बार 400 पार का नारा दिया है। कांग्रेस ने इस नारे को आरक्षण हटाने की तैयारी की मंशा बताना शुरू कर दिया है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी 400 सीटें लाकर संविधान बदल देगी। कांग्रेस ने जब 400 पार के नारे को डैमेज करने की कोशिश की तो बीजेपी की पेशानी पर भी बल आ गए। आप जैसे जानते हैं, कुछ दिन से कांग्रेस पार्टी ने हमारे 400 पार के लक्ष्य को ट्विस्ट करना शुरू किया है। उन्होंने एक प्रकार से 400 पार के लक्ष्य को संविधान बदलने के लिए ये लक्ष्य है, और दूसरा एक अपप्रचार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार करने के बाद आरक्षण को समाप्त कर देगी। ये दोनों चीजें निराधार और तथ्यहीन है। कांग्रेस की आरक्षण और संविधान बदलने की मंशा वाली चुनावी चाल में बीजेपी फंसती भी नजर आ रही है। अब विपक्ष के हर आरोप पर बीजेपी के बड़े नेता सामने आ रहे हैं। उन्होंने 15 में भी आगाह किया था, मारे डर के तब तो चुप बैठ गए थे। अभी जब ये कहते हैं ना कि इतना वोट हमें दो, क्या है, मूलतः ही आरक्षण विरोधी लोग हैं। दो तरीका होता आरक्षण खत्म करेगा, नौकरियां ही खत्म कर दो तो आरक्षण स्वतः खत्म हो गया। आरजेडी तो कानून बहुत जानती है, अच्छी बात है। भारत का संविधान सुरक्षित है, भारत का संविधान संरक्षित है। बाबा साहब का द्वारा बनाया गया संविधान हमेशा रहेगा। इंडी गठबंधन में शामिल विपक्षी दलों ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाकर ओबीसी और दलित वोटर्स को साधने की योजना बनाई। कांग्रेस लगातार संविधान और लोकतंत्र को बीजेपी से खतरा बता रही है, तो बीजेपी ने इसकी काट निकालने के लिए नई रणनीति तैयार की है। जिस मुस्लिम समुदाय को आरक्षण का लाभ देकर कांग्रेस ने कर्नाटक और तेलंगाना में अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाई है, अब उसी ताकत को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में हथियार बना लिया है। टीम न्यूज़ नेशन।